हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 8th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ जनवरी, 10th जनवरी या फिर 11th ऑफ जनवरी। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9th ऑफ जनवरी को। अब अगर हम 9th जनवरी की बात करें कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट आए थे और उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं एनआरआई डे। एनआरआई डे ऑल्सो मार्क्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों ने अगर अपने क्षेत्र में कोई विशेष काम किया हो तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी हम इस दिन को मनाते हैं। पहले हम प्रतिवर्ष इस दिन को सेलिब्रेट करते थे, परंतु वर्तमान में अगर हम देखें तो ये मनाया जाता है 2 वर्षों में एक बार। तो 9th जनवरी को आप याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, विच इज ऑल्सो नोन एज एनआरआई डे। अगले प्रश्न पर चलने से पहले 18 जनवरी से हमारा HP टैट का फाउंडेशन कोर्स शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये आपके लिए रहेगा। 18 जनवरी से लेकर 3 दिन के आप फ्री डेमोज हमारी तरफ से अवेल कर सकते हैं, जो कि रहेंगे 18, 19 और 20 जनवरी को। फ्री डेमोज लेने के लिए आपको एपीसी एकेडमी हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलें तो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, गैब्रियल अटल हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे ऑप्शंस है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर पोलैंड। और जो गैब्रियल अटल है वो बने हैं अब तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के वो अब तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनके साथ ही कुछ अन्य देशों के भी प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंटली चुने गए हैं। सबसे पहले गैब्रियल अटल है पिक्चर में आपके सामने। अगर हम देखें कि इससे पहले फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट वी हैव शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनी है और उन्होंने अपना 5th टर्म जो है वो शुरू किया है। शेख हसीना जी के जो पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको बांग्लादेश में फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता था और 1971 के वॉर के समय उनका एक मेजर रोल हमें देखने को मिला है। उसके साथ ही लास्ट में देखें भूटान के नए पीएम बने हैं शेरिंग टोब्गे और शेरिंग जी हैं आपके सामने जो बने हैं भूटान के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, व्हेन इज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 8th जनवरी, 9th जनवरी, 10th जनवरी या फिर 11th ऑफ जनवरी। और नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11th ऑफ जनवरी को। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि अगर आप मानव का व्यापार कर रहे हैं, ह्यूमंस का व्यापार करना इज ऑब्वियसली अ रॉन्ग थिंग, सो उसको बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 23 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। अगर हम जनवरी के कुछ और इंपॉर्टेंट डेज को देखें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस भी जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। आर्मी डे 15th ऑफ जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जनरल KM करिप्पा जो थे वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे, इसलिए 15th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 4th क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, अनिरुद्ध गुप्ता, अधिकारी शर्मा या फिर रवि कुमार सेन। और बिम्स्टेक के फर्स्ट इंडियन जो बने हैं सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। और बिम्स्टेक की अगर हम फुल फॉर्म की बात देखें, वेरी लॉन्ग फुल फॉर्म वी हैव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कब इसकी स्थापना हुई थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6th ऑफ जनवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वो लोकेटेड है। और बिम्स्टेक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो हमारा आंसर रहेगा इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम उसके मेंबर्स देखें कि बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड एंड लास्ट वी हैव श्रीलंका। जितने भी देश जो हैं वो बंगाल की खाड़ी को बॉर्डर कर रहे हैं वो हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स। और इंद्रमणि पांडे बने हैं फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक्स। अगला प्रश्न हमारा है, वेयर इज 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज गोइंग टू टेक प्लेस? 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, बैंगलोर या फिर नासिक।
9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने जा रहा है फरीदाबाद, हरियाणा में। अगर हम इस वर्ष की थीम देखें, इस वर्ष की थीम रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। 17 से लेकर 20 जनवरी तक ये फेस्टिवल होगा। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ये मनाया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसी के साथ हम देखें अगर कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फरीदाबाद, हरियाणा में होने वाला है ये साइंस फेस्टिवल। 6th क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को? कौन सा देश यूनेस्को के 46th सत्र की मेजबानी करने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे फ्रांस, स्पेन, पोलैंड या फिर इंडिया। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि पहली बार यूनेस्को का सत्र होस्ट करेगा इंडिया। 46 जो सेशन होगा वो होने जा रहा है इंडिया में। अगर हम भारत में कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखें तो देखिए, सबसे पहले हिमाचल से ही शुरू करते हैं। हिमाचल में हमारे पास है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उसके अलावा कर्नाटका में वी कैन सी हम्पी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में हमारे पास एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स हैं। उसके अलावा देखें गुजरात में सिटी ऑफ अहमदाबाद, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके साथ ही रानी की वाव भी है गुजरात में, वो भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके अलावा अगर हम देखें राजस्थान में वी हैव जंतर मंतर लोकेटेड एट जयपुर। और उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आगरा फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। इस तरफ अगर हम देखें तो सिक्किम में हो जाएगा कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सारी हैं हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की शांति निकेतन और कर्नाटका के जो होसाला टेम्पल्स हैं वो भी रिसेंटली जोड़े गए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में। तो भारत मनाने वाला है इस वर्ष का जो मेजबानी करेगा वो यूनेस्को के सत्र की करेगा भारत। अगला प्रश्न हमारा है 7th क्वेश्चन, इन विच सिटी 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल गोइंग टू टेक प्लेस? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौन से शहर में होने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे नासिक, दिल्ली, कोलकाता या फिर शिलोंग। और 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है आपके नासिक, महाराष्ट्र में। इसके साथ अगर हम देखें कि कब से कब तक ये चलेगा, ये चलेगा 12 से लेकर 16 जनवरी तक। जैसे कि मैंने कहा नासिक, महाराष्ट्र में। इसकी थीम रहेगी विकसित भारत 2047। और कितने नंबर का ये होगा तो आप याद रखेंगे 27th नंबर का यूथ फेस्टिवल ये हमारे पास होगा। 8th क्वेश्चन वी हैव 10th सेंचुरी कदम्ब इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट? 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। और 10वीं शताब्दी के जो कदम्ब शिलालेख हैं वो पाए गए हैं हमारे एक राज्य गोवा में। अगर आप फोटो में देखें तो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं और 10वीं शताब्दी के ये शिलालेख जो हैं वो बताए जा रहे हैं। कौन से राज्य में मिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि 12वें संशोधन के द्वारा 1961 में उसको बनाया गया था एक यूनियन टेरिटरी। 1961 से पहले पुर्तगालियों के अधीन गोवा था और फिर हमने ऑपरेशन विजय के तहत उसको शामिल किया था भारत में। अगर मैं पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करूं तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है वर्ष 1987 में। और 1987 में गोवा बना था भारत का 25वां राज्य। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत, जो कि हैं करंट सीएम ऑफ गोवा। और आप याद रखेंगे ये 10वीं शताब्दी के जो शिलालेख मिले हैं वो मिले हैं गोवा में। अगला प्रश्न हमारा है विच कंट्री हैज वॉन यूनाइटेड कप 2024? यूनाइटेड कप 2024 किस देश ने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं स्पेन, एस्टोनिया, लातविया या फिर जर्मनी। और यूनाइटेड कप 2024 जीता है जर्मनी ने। कब से कब तक? 29 दिसंबर 2023 से ये कप शुरू हुआ, जो कि समाप्त हुआ 7 जनवरी 2024 को जाकर। कहाँ पर हुआ, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया इसे? तो हमारा आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसे होस्ट किया और ये संबंधित है टेनिस से। फर्स्ट रनर अप रहा यूरोप का ही अलग देश जिसका नाम है पोलैंड। और डिफेंडिंग चैंपियन कौन थे? तो डिफेंडिंग चैंपियन हमारे पास था यूएसए पिछली बार चैंपियन रहा होगा और इस वर्ष के चैंपियन बने हैं जर्मनी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉर्स राइडर टू विन अर्जुन अवार्ड? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार महिला कौन बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं वीना गुप्ता, दिव्या कृति सिंह, ज्योति अरोड़ा या फिर शालिनी सिंह। और फर्स्ट इंडियन विमेन हॉर्स राइडर बनी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है
दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह जो है वो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हम देखें तो 26 अलग अलग व्यक्तियों को भी इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लिस्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पर्सन्स को हम डिस्कस करें, ऑल्दो हमने डिस्कस किया है पहले भी अपनी वीडियोस में, तो देखिए मोहम्मद शमी जो जिनको क्रिकेट के कारण या मैं कहूँ कि क्रिकेट की फील्ड में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। दीक्षा डागर जिनको गोल्फ से रिलेटेड मिला है। उसके बाद भी है सुशीला चानू हॉकी से संबंधित। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रितु नेगी, HP से ये संबंधित हैं और कबड्डी के क्षेत्र में इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। आज की वीडियो से अगर हम आपके लिए क्वेश्चन की बात करें तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, वेयर इज सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे ढाका, बैंकॉक, काठमांडू या फिर बीजिंग। जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इसके साथ आप याद रखेंगे 18 जनवरी से HP टैट का बैच हमारे पास शुरू होने वाला है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।